आप घर में बैठे, शांति है। अचानक बिना किसी कारण, बिना किसी स्रोत के एक अजीब सी सुगंध आती है। कोई फूल नहीं जला, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई इत्र नहीं छिड़का, फिर भी पूरा कमरा किसी दिव्य खुशबू से भर जाता है। आप सोचते हैं ये क्या था, ये कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या ये मेरी कल्पना है या कुछ और। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब घर में अचानक कोई अलौकिक सुगंध आती है तो समझो देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान शिव या स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है। ये उनका आशीर्वाद है, उनका स्पर्श है, उनका संकेत है कि वे आ रहे हैं। सुगंध उनकी भाषा है, उनका संदेश है, उनका आलिंगन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वे 5 खुशबू क्या है। 5 ऐसी दिव्य खुशबू जो आपके घर में अचानक आए तो समझो कि देवी देवता, गुरु या पुरखे आपको आशीर्वाद देने आए हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई मानसिक विकार नहीं है, कोई भूत प्रेत का एहसास नहीं है। ये योगानंद जी, शास्त्र और विज्ञान तीनों की रोशनी में एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है, एक अलौकिक अनुभव है, एक दिव्य उपहार है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो उन सबको शेयर करें जिन्होंने कभी घर में बिना स्रोत के खुशबू महसूस की है और समझ नहीं पाए कि ये क्या था, क्योंकि आज की बात उन्हें वो जवाब दे देगी जो वो सालों से ढूंढ रहे थे। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं, इन दिव्य सुगंध को पहचानना सीखते हैं। गंध, सुगंध हमारी सबसे पुरानी, सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी इंद्रियां हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, लेकिन गंध कुछ अलग है। गंध सीधे हमारे अवचेतन में, यानी यादों में, हमारी भावनाओं में और हमारी आत्मा में उतरती है। एक सुगंध आपको बचपन में ले जा सकती है, एक खोई हुई याद को जीवंत कर सकती है, एक दबी हुई भावना को जगा सकती है और एक गहरी शांति को आमंत्रित कर सकती है। और जब वो सुगंध बिना किसी स्रोत के, बिना किसी कारण के, बिना किसी भौतिक उपस्थिति के आती है तो वो कोई असाधारण गंध नहीं है, वो कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, वो कोई मस्तिष्क का खेल नहीं है। वो एक दिव्य स्पर्श है, एक आध्यात्मिक संकेत है, एक देवी देवता का आगमन है, एक गुरु का आलिंगन है, एक पितर का आशीर्वाद है। दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में सुगंध का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाठ में अगरबत्ती, धूप, चंदन, कपूर, गुलाब, केवड़ा, चमेली, जूही, मोगरा, ये सभी केवल रस्म नहीं है, केवल परंपरा नहीं है, केवल शगल नहीं है। ये वे माध्यम है जिनसे हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं, उन्हें सुगंध अर्पित करते हैं, उनकी कृपा को आकर्षित करते हैं और उनकी उपस्थिति को अपने घरों में स्थापित करते हैं। लेकिन क्या होता है जब वे सुगंध बिना हमारे जलाए, बिना हमारे रखे, बिना हमारे मांगे अपने आप ही आती है? तो समझो वे आ गए हैं, वे आपके निमंत्रण के बिना ही आ गए हैं, क्योंकि आपका घर, आपका हृदय, आपकी साधना, आपका जप, आपकी शुद्धता उन्हें इतना पवित्र, इतना आकर्षक, इतना प्रिय लगा कि वे स्वयं आ गए, बिना बुलाए, बिना रुके, बिना किसी अनुमति के। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर बहुत सुंदर बात कही, बहुत गहरी, बहुत कोमल बात कही। उन्होंने कहा, दिव्य सुगंध ईश्वर की भाषा है, उनकी फुसफुसाहट है, उनका हल्का स्पर्श है। जब वे आपको छूना चाहते हैं, जब वे आपको बताना चाहते हैं कि वे आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं, तो वे सुगंध बनकर आते हैं, क्योंकि सुगंध बनकर सूक्ष्म, सबसे कोमल, सबसे प्रेमपूर्ण, सबसे अनुभवात्मक स्पर्श है। उन्होंने कहा कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप जप करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी साधना में लीन होते हैं और अचानक कोई अलौकिक सुगंध आती है, तो समझो आपकी साधना ने उस परम सत्ता को आकर्षित कर लिया है। आपका जप उनके कानों तक पहुंच गया है, आपकी प्रार्थना उनके हृदय तक पहुंच गई है और वे अब आपके सामने उपस्थित है। आज हम इस विषय को 3 परतों में समझेंगे। पहली परत शास्त्र की, दूसरी परत योगानंद जी की शिक्षाओं की, जो उन्होंने दिव्य सुगंध और अलौकिक उपस्थिति के बारे में बताई है,
और तीसरी परत होगी आधुनिक विज्ञान की, जो गंध और स्मृति के बीच के संबंध को अच्छे से बताते हैं। और फिर जानेंगे 5 खुशबू, 5 ऐसी दिव्य सुगंधें जो आपके घर में अचानक आए तो समझे देवी देवता, गुरु या पुरखे आने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। दोस्तों, पहली खुशबू है गुलाब की ताजा, मीठी, अलौकिक, मन को मोह लेने वाली सुगंध। अगर आपके घर में अचानक बिना किसी स्रोत, बिना किसी फूल, बिना किसी इत्र, बिना किसी अगरबत्ती के गुलाब की ताजा, मीठी, अलौकिक सुगंध आती है तो समझो देवी लक्ष्मी आने वाली है। वे आपके घर में प्रवेश करने वाली है। वे आपको अपनी कृपा से भरने वाली है। गुलाब उनका प्रिय फूल है, उनकी प्रिय सुगंध है, उनका प्रिय उपहार है। क्या आपको कभी घर में अचानक गुलाब की खुशबू आई है? जब कोई गुलाब ही नहीं था, कोई अगरबत्ती ही नहीं थी, कोई फूलदान ही नहीं था, फिर भी पूरा कमरा, पूरा घर, पूरा वातावरण गुलाब की सुगंध से भर गया। ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, उनका स्पर्श है, उनका संकेत है कि वे आ रही है, वे आपको समृद्धि, सुख, शांति और वैभव देने आ रही है। दोस्तों, योगानंद जी ने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते थे कि लक्ष्मी की सुगंध गुलाब की तरह मीठी, कोमल, मन को मोह लेने वाली और हृदय को खोल देने वाली होती है। जब तुम उसे महसूस करो तो समझो कि वो तुम्हारे घर आ गई है, वे तुम्हारी प्रार्थना सुन चुकी है, वे तुम्हारी कृपा से भरने आ गई है। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं। लक्ष्मी पुराण में गुलाब को लक्ष्मी का प्रिय पुष्प बताया गया है और कहा गया है कि उनकी पूजा में गुलाब अर्पित करने का विशेष महत्व है, क्योंकि गुलाब की सुगंध उन्हें आकर्षित करती है, उन्हें प्रसन्न करती है और उन्हें स्थायी रूप से आमंत्रित करती है। जब बिना मांगे, बिना अर्पित किए, बिना किसी कारण के गुलाब की सुगंध आती है तो ये उनकी स्वयं की उपस्थिति है, उनका अपना आगमन है, उनका अपना आशीर्वाद है। और विज्ञान भी इस भावना को समझता है। गुलाब की सुगंध सीधे लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जो हमारी भावनाओं, आनंद, प्रेम और सुरक्षा का केंद्र है। ये ऑक्सीटोसिन, जो प्रेम का हार्मोन है, उसको बढ़ाती है। कॉर्टिसोल, जो तनाव हार्मोन है, ये उसको कम कर देता है, जिससे हम सुख, शांति और आभारी महसूस करते हैं। दोस्तों, दूसरी खुशबू है चंदन की ठंडी, सुखद, पवित्र, मन को स्थिर करने वाली सुगंध। अगर आपके घर में अचानक बिना किसी स्रोत के, बिना किसी चंदन के, बिना किसी धूप को जलाए या बिना किसी लेप को लगाए चंदन की ठंडी, सुखद, पवित्र और गहरी सुगंध आ रही है तो समझो भगवान शिव या आपके गुरु या कोई महान संत या कोई सिद्ध पुरुष उपस्थित है। वे आपके करीब है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको शांति और स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। क्या आपको कभी चंदन की खुशबू आई है? बिना कोई चंदन जलाए, बिना कोई लेप लगाए, बिना कोई चंदन की अगरबत्ती के, और आपको अत्यधिक शांति, अत्यधिक स्थिरता, अत्यधिक शीतलता का अनुभव हुआ? ये शिव या गुरु का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति है, उनका स्पर्श है। वे आपके साथ है, वे आपको देख रहे हैं, वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर बहुत गहरी बात कही है। वे कहते थे कि चंदन की सुगंध आत्मा को शांत करती है, मन को स्थिर करती है, विचारों को एकाग्र करती है और हृदय को खोलती है। जब ये बिना स्रोत के आती है तो समझो कोई संत, कोई गुरु या कोई सिद्ध या भगवान शिव स्वयं तुम्हारे साथ है, तुम्हें वे अपनी कृपा से भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंदन की सुगंध संयम, तपस्या, ध्यान और आत्म अनुशासन का प्रतीक है, और जब वो बिना कारण आती है तो ये संकेत है कि आपका साधना सही दिशा में है, आपका ध्यान गहरा हो रहा है और आपके गुरु आपसे प्रसन्न है। आपके गुरु छोड़ो, भगवान शिव स्वयं आपसे प्रसन्न है। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान शिव को चंदन अत्यंत प्रिय है और शिवरात्रि और सावन के महीने में शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने का विशेष विधान है। चंदन की सुगंध शिव की कृपा, संयम, तपस्या और आशीर्वाद का प्रतीक है, और ये उनकी सबसे प्रिय सुगंध है। जब वो बिना स्रोत की आती है तो शिव स्वयं आ गए हैं या आपके गुरु स्वयं आ गए हैं। दोस्तों, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी मानता है कि चंदन की सुगंध कॉर्टिसोल को कम करती है और मस्तिष्क को अल्फा तरंगों से बढ़ाती है।
जो गहरी शांति, ध्यान और स्थिरता की अवस्था को लाती है। ये हृदय गति को धीमा करती है, श्वास को गहरा करती है और हमें अत्यधिक शांत और एकाग्री बनाती है। प्रैक्टिकल संकेत की बात करें तो अगर चंदन की सुगंध आए तो 5 मिनट के लिए ध्यान करें, भगवान शिव को, अपने गुरु को प्रणाम करें और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें, उनको प्रणाम करें, उनकी शिक्षाओं को याद करें और अपने जीवन में उन्हें उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये उनकी उपस्थिति का संकेत है, उनकी कृपा का प्रमाण है, उनके आशीर्वाद का एहसास है। अब चलते हैं तीसरे संकेत की तरफ, तीसरी खुशबू की तरफ। कपूर की पवित्र, शुद्ध, हल्की, मन को साफ करने वाली सुगंध। अगर आपके घर में अचानक बिना किसी स्रोत, बिना किसी आरती, बिना किसी कपूर को जलाए, बिना किसी क्रिया के कपूर की पवित्र, शुद्ध, हल्की और तीव्र सुगंध आती है तो समझो देवी सरस्वती, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, कला की देवी उपस्थित है। आपको अपनी कृपा से भरने आ रही है। आपको नई विद्या, नया ज्ञान, नई कला और नई समझ देने आ रही है। क्या आपने कभी घर में कपूर की खुशबू को महसूस किया है? बिना किसी आरती के, बिना किसी कपूर को जलाए, बिना किसी दीपक के, और आपको अत्यधिक शुद्धता, अत्यधिक हल्कापन और अत्यधिक स्पष्ट अनुभव हुआ। ये सरस्वती का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति है, उनके संकेत है। वे आपको ज्ञान, विद्या और कला का उपहार देने आ रही है। वे आपकी बुद्धि को प्रखर करने आ रही है। वे आपके मन को शुद्ध करने आ रही है। दोस्तों, योगानंद जी इस बात में बहुत गहरी बात कहते थे। वे कहते थे कि कपूर मन की अशुद्धियों को, विचारों के कचरे को और भावनाओं की मैल को जलाकर शुद्धता, स्पष्टता और हल्कापन लाता है। जब उसकी सुगंध बिना कारण के आती है तो समझो देवी सरस्वती तुम्हारे घर में विद्या, ज्ञान, कला या संगीत का प्रकाश ला रही है, तुम्हारी बुद्धि को तीक्ष्ण कर रही है और तुम्हारे मन को निर्मल बना रही है। उन्होंने कहा कि कपूर की सुगंध को प्रखर करती है, स्मृति को तेज करती है और एकाग्रता को बढ़ाती है, और जब वह बिना स्रोत के आती है तो ये संकेत देवी सरस्वती आपकी साधना, आपके जप या आपके अध्ययन के कारण होती है। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि कपूर ज्ञान और मन की शुद्धता का प्रतीक है, और आरती में कपूर इसीलिए जलाया जाता है क्योंकि वो बिना किसी अवशेष के पूरी तरह जल जाता है। वैसे ही ज्ञान अज्ञानता, भ्रम और अज्ञानता को बिना किसी निशान के, बिना किसी अवशेष के पूरी तरह मिटा देता है। जब वो बिना स्रोत के आती है तो यह देवी सरस्वती का दिव्या आगमन होता है। दोस्तों, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस बात को मानता है। कपूर को, जो कैम्फर होता है कपूर में, वो मस्तिष्क को शांत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और ध्यान में सीखने की क्षमता को और तेज करता है। ये मस्तिष्क को अधिक ग्रहणशील, अधिक स्पष्ट और अधिक तीक्ष्ण बनाता है। प्रैक्टिकल संकेत की बात करें, जब भी हमें ऐसे कपूर की सुगंध आए तो कोई नई किताब को पढ़ना शुरू करे, कोई नए कौशल को सीखना शुरू करे या कोई नई विद्या को ग्रहण करना शुरू करे। अगर ऐसा भी नहीं कर सके तो 5 मिनट के लिए अपने इष्ट को जप करें या माँ सरस्वती का जप करें या किसी विद्वान, किसी शिक्षक, किसी गुरु का स्मरण करें, क्योंकि ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का आवाहन है और नई विद्या की प्राप्ति का संकेत है। कहने की बात यह है कि ये जो तीसरी खुशबू है कपूर की, जो सरस्वती विद्या और ज्ञान के आगमन का संकेत है। दोस्तों, अब चौथे संकेत की बात करें तो चौथा संकेत या चौथी खुशबू अगरबत्ती या धूप की तीखी, गर्म, सात्विक और दिव्य सुगंध है। अगर आपके घर में अचानक बिना किसी स्रोत, बिना किसी अगरबत्ती जलाए, बिना किसी धूप के अगरबत्ती या धूप की तीखी, गर्म, सात्विक और दिव्य सुगंध आती है तो समझो कई देवी देवता, एक नहीं दोस्तों, कई देवी देवता, कई आध्यात्मिक संस्थाएं, कई दिव्य उपस्थिति आपके घर में आ चुकी है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं, सुन ली गई है। आपकी साधना स्वीकार कर ली गई है और आपके आसपास एक सात्विक, पवित्र और दिव्य वातावरण बन गया है। क्या आपको कभी घर में ऐसी खुशबू आई है जब आपने कोई अगरबत्ती जलाई ही नहीं, धूप जलाया ही नहीं, कोई पूजा ही नहीं की और आपको अत्यधिक शांति, अत्यधिक शुद्धता और अत्यधिक उपस्थिति का अनुभव हो रहा है?
ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, आपकी साधना पूरी हो गई है, आपका जप सुन लिया गया है और देवता स्वयं आपके घर में आ चुके हैं। परमहंस योगानंद जी बात करें तो वे स्पष्ट थे इस बारे में। वे कहते थे कि धूप और अगरबत्ती की सुगंध देवताओं की भाषा है। उनका ये संदेश है, ये उनका उत्तर है। जब वे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, जब वे तुम्हारी साधना से प्रसन्न होते हैं, जब वे तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो वे इस सुगंध के रूप में उत्तर भेजते हैं। इस सुगंध के रूप में अपना आशीर्वाद भेजते हैं, अपनी उपस्थिति को भेजते हैं। इस सुगंध के रूप में अपनी कृपा बरसाते हैं। उन्होंने कहा कि अगरबत्ती और धूप की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करती है। और जब ये बिना स्रोत की आती है तो ये बहुत बड़ा संकेत बन जाता है। ये ऐसा संकेत बन जाता है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास ही हो गया है। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर पूजा में अगरबत्ती और धूप बिना जलाए ही या जला भी ली तो उसकी सुगंध से सात्विक ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो कि वातावरण को पवित्र कर देती है और देवताओं को आमंत्रित करती है। खासकर जब ये बिना स्रोत के आती है तो समझो कि देवता स्वयं आ गए हैं, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी प्रतीक्षा के। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि अगरबत्ती की जो वाष्पशील तेल होता है, जो वो हमारे मूड को सकारात्मक बनाता है, हमारी चिंता को कम करता है और शांति और सुकून का अनुभव देता है। ये अल्फा फैक्ट्री बल्ब के माध्यम से सीधे जो हमारा एमिगडाला होता है वहां तक पहुंचता है, जो भावनाओं का केंद्र है और हमें सकारात्मक, शांत और आभारी बनाती है। प्रैक्टिकल संकेत की बात करें, अगर अगरबत्ती की सुगंध आए तो अपने इष्ट को धन्यवाद दें, 5 मिनट का ध्यान करें और अपने किसी संकल्प, किसी भी निर्णय, किसी भी सपने को और अधिक मजबूती से और उसको साकार करने का प्रयास करें। ये स्वीकृति का संकेत है, देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण है और आपकी साधना के सफल होने का एहसास है। दोस्तों, 5वीं और अंतिम खुशबू की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण खुशबू है। केवड़ा या चमेली की मीठी, कोमल, मन को भावुक कर देने वाली सुगंध। अगर आपके घर में अचानक बिना किसी स्रोत, बिना किसी फूल, बिना किसी इत्र, बिना किसी पूजा के केवड़ा या चमेली की मीठी, कोमल और गहरी सुगंध आती रहती है तो समझो आपके पुरखे, आपके पितर, आपके पूर्वज या आपके गुरु या आपकी आत्मा के साथी वे सभी उपस्थित है, आपके करीब है, आपके साथ है और आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वे आपको भूले नहीं हैं, आप उनके दिल में हैं और वे आपके साथ है। क्या आपको कभी केवड़ा या चमेली की सुगंध आई है, बिना किसी फूल के या बिना किसी इत्र के या बिना किसी अगरबत्ती या धूप को जलाए, और आपको अत्यधिक भावुकता, अत्यधिक यादें, अत्यधिक सुरक्षा या अत्यधिक अपनापन महसूस होने लगा हो? ये आपके पुरखों का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति है, उनका स्पर्श है। वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके साथ हैं, वे आपको देख रहे हैं, वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। योगानंद जी इस पर बहुत गहरी बात कहते थे। वे कहते थे कि केवड़ा और चमेली की सुगंध आत्मा की भाषा है, पितरों की भाषा है, पूर्वजों की भाषा है, गुरुओं की भाषा है। जब ये बिना कारण आती है तो समझो आपके पुरखे, आपके गुरु या आपकी आत्मा के साथी आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप हमेशा से सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित है और हमेशा प्यार किए जाते हैं। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि पितृपक्ष, श्राद्ध और तर्पण के अवसरों में पूर्वजों को सुगंधित फूल, अगरबत्ती और केवड़ा अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद को आमंत्रित करती है और उन्हें हमारे करीब लाता है। जब ये बिना स्रोत के आती है तो ये संकेत है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे गुरु स्वयं हमारे पास आ गए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें सुरक्षा का एहसास करा रहे हैं। दोस्तों, विज्ञान की बात करें तो इस चीज को विज्ञान भी समझता है। विज्ञान कहता है कि चमेली और केवड़ा की सुगंध एंटी डिप्रेसेंट प्रभाव रखती है। ये सेरोटोनिन को बढ़ाती है, चिंता को घटाती है और अत्यधिक सुकून, सुरक्षा और अपनापन का एहसास कराती है।
ये हमें आश्वस्त कराती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारी परवाह कर रहा है और कोई हमारी रक्षा कर रहा है। दोस्तों, प्रैक्टिकल संकेत की बात करें, मतलब जब हमें केवड़ा या चमेली की सुगंध आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चुप हो जाना चाहिए, शांति से 5 मिनट के लिए बैठ जाना चाहिए, अपने पुरखों, अपने पितरों को और अपने गुरु को याद करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें आभार करना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि वे हमारे साथ है, वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वे हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद को स्वीकार करना है और उनके मार्गदर्शन पर चलने का हमें प्रयास करना है। ये पांचवी और अंतिम खुशबू थी केवड़ा और चमेली की खुशबू, जो पुरखों, पितरों और आत्मा के साथियों को स्पर्श और उनकी उपस्थिति को और उनके आशीर्वाद को और उनके मार्गदर्शन को हमें बताती है। तो दोस्तों, जब भी आपके घर में किसी बिना स्रोत के ये सुगंध आए, गुलाब, चंदन, कपूर, अगरबत्ती या केवड़ा, तो समझ जाओ कि देवी देवता, गुरु, पुरखे या पितर आपके साथ है। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको संदेश भेज रहे हैं और आपको अपनी कृपा से भर रहे हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई झूठ का सपना नहीं है। ये एक दिव्य उपस्थिति है, एक आध्यात्मिक संकेत है, एक गहरा आशीर्वाद है और एक अलौकिक मिलन है। ये वो क्षण है जब परम सत्ता आपको छूती है, आपको बताती है कि वो आपके साथ है और वो आपको अपनी ओर बुलाती है। योगानंद जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे, जब तुम सुगंध में ईश्वर को महसूस करते हो, जब तुम सुगंध में देवी देवताओं को पहचानते हो और जब तुम सुगंध में गुरु को स्पर्श करते हो, तो समझो कि तुम उनकी सबसे सूक्ष्म, सबसे कोमल और सबसे प्रेमपूर्ण भाषा को सीख गए हो। तुम अब केवल शब्द से मैं नहीं हो, तुम शब्दों से परे चले गए हो। केवल दृश्य में नहीं हो, तुम उनके चेतना से ही जुड़ गए हो। आज से जब भी घर में अचानक सुगंध आए, बिना किसी स्रोत के, बिना किसी कारण के, तो उसे भगवान का संदेश माने, उसे देवी देवताओं का आगमन माने, उसे गुरु का स्पर्श माने, उसे पितरों का आशीर्वाद माने और उसे स्वीकार करे, उसे महसूस करे, उसके लिए आभारी रहे और अपने जीवन के अनुसार सकारात्मक बदलाव करें। सिर्फ 40 दिन तक ध्यान करें, कौन सी सुगंध किस अवसर पर आई, उस समय आप किस स्थिति में थे, आप क्या सोच रहे थे, आप क्या कर रहे थे। सिंपल सा एक तरीका है, एक डायरी रखें, उसे नोट करें और फिर 40 दिन बाद पीछे मुड़कर देखें कि आप पाएंगे जो भी आपने सुगंधें देखी है, जो महसूस की है, वो संयोग नहीं थी, वे दिशा निर्देश थे, वे आशीर्वाद थे, वे ऐसे संकेत थे जो आपके जीवन को एक नई, ऊंची और अधिक दिव्य दिव्य दिशा में ले जा रहे थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे उन सबको शेयर करें जिन्होंने कभी इस तरह के संकेत और इस तरह के सुगंधों को महसूस किया है लेकिन समझ नहीं पाए, जो सोचते हैं कि उनकी कल्पना थी, या उनको ये लगा कि किसी ने आस पड़ोस में धूप जलाया हो या इत्र लगाया हो। जो इस अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं और जो देवी देवताओं, गुरु और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उन्हें बताएं कि यह कल्पना नहीं है, ये दिव्य स्पर्श है, ये एक आध्यात्मिक संकेत है, ये एक गहरा आशीर्वाद है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी और गहरी, संवेदी, रहस्यमयी और जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक बातें आप तक पहुंचती रहे। आज का संदेश यही है, सुगंध केवल गंध नहीं है, ये एक भाषा है, एक ईश्वर का स्पर्श है, एक आलिंगन है। जब वो बिना स्रोत के आती है तो समझो वे आ गए, वे तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उस सुगंध को पहचानो, उसे स्वीकार करो, उसे जियो और उसे अपने जीवन में दिव्यता के साथ भर लो। ये कभी दूर नहीं होती, ये तुम्हारी इंद्रियों के परे की है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।